नमस्कार साथियों, मैं शिवम आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ऑनलाइन क्लासेस में। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम इस वीडियो में बात करेंगे मानसिक योग्यता परीक्षा। जैसा कि आपको पता है, हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए पढ़ रहे हैं। आज हमारा अध्याय 3 है, पैटर्न को पूरा करना, यानी पैटर्न कंप्लीशन। ठीक है, इस पर हम अच्छे से चर्चा करेंगे और आपको बता देते हैं पैटर्न पूरा करना यानी आपको दिए गए चित्र में अधिकांश भाग आपको दिया रहेगा। चित्र का छोटा सा भाग यानी कहें तो छोटा सा हिस्सा आपको पैटर्न को पूरा करना होगा। ओके, तो इसमें भी पैटर्न दिया रहेगा। एक तरफ दाएं तरफ एक चित्र होगा, बाएं तरफ 4 विकल्प होंगे, यानी 4 चित्र होगा। उसी में से एक को उठा के वहाँ पर रखना होगा, आपका पैटर्न पूरा होगा। इसको ऐसे हल करना होगा। ठीक है, तो आइए इसको लिख करके समझ करके अच्छे से इसको अनुकरण करते हैं और ज्ञान वर्धन करते हैं। आइए चलते हैं। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे मानसिक योग्यता परीक्षा। मानसिक योग्यता परीक्षा। ठीक, मानसिक योग्यता परीक्षा, इसमें हम पढ़ रहे हैं आज अध्याय 3, पैटर्न को पूरा करना। ओके, इसे कहते हैं पैटर्न पैटर्न कंप्लीशन। ओके, पैटर्न कंप्लीशन लिख सकते हैं आप। तो ये हमारा टॉपिक का नाम है। ओके, तो आप इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में। तो हमने बताया इस अध्याय में पूछे जाने वाले प्रश्न लिख लेते हैं हम सब। इस अध्याय में पूछे जाने वाले प्रश्न प्रश्नों में प्रश्न चित्र में किसी संपूर्ण संपूर्ण चित्र का अधिकांश भाग दिया गया होता है। ठीक है, दिया गया होता है, जबकि कोई छोटा भाग लुप्त होता है। छोटा भाग लुप्त
होता है। कोई भी प्रश्न चित्र आपको दिया जाएगा, उसका अधिकांश भाग होगा और प्रश्न चित्र में कुछ यानी कहे तो छोटा भाग क्या होगा, लुप्त होगा। उसी को आपको भरना होगा तो तभी तो पैटर्न पूरा होगा। तो लुप्त भाग की पहली संरचना, लुप्त भाग वाली संरचना, लुप्त भाग वाली संरचना, भाग वाली संरचना को चार विकल्पों में से किसी एक विकल्प में दर्शाया जाता है। ठीक है। तो लुप्त भाग वाली संरचना को चार विकल्पों में से किसी एक विकल्प में दर्शाया जाता है, जबकि शेष तीन विकल्प में से सही संरचना से मिलता जुलता, ऐसा नहीं होगा कि एकदम भिन्न होगा। आपको भ्रम पैदा करने के लिए जबकि शेष तीन विकल्प में से सही संरचना से मिलता जुलता भिन्न चित्र दर्शाता है। भिन्न चित्र दर्शाता है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं, इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिए और एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, हम इस समय पढ़ रहे हैं अध्याय 3 पैटर्न को पूरा करना। इस अध्याय में पूछे जाने वाले, यहाँ गलत हो गया, पूछे जाने वाले प्रश्नों में चित्र में किसी संपूर्ण भाग का, यहाँ गड़बड़ हो जाए, संपूर्ण भाग का अधिकांश भाग दिया गया होता है, जबकि कोई छोटा सा भाग लुप्त होता है। लुप्त भाग वाली संरचना को
चार विकल्पों में से किसी एक विकल्प में दर्शाया जाता है, जबकि शेष तीन विकल्प में से सही संरचना से मिलता जुलता भिन्न चित्र दर्शाता है। तो ज़्यादा जो भी चारों चित्र होंगे एक तो सही होगा, लेकिन जो चार चित्र दिए जाएंगे वो मिलता जुलता रहेगा। इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। आप अगर लिख लिए हो तो हम हल करने की विधि लिखाते हैं। मतलब आप उसको कैसे देखेंगे, देखने का मतलब वही है कि कोई भी प्रश्न चित्र में दिया जाएगा तो चार विकल्प उसके होंगे और उसको ध्यान से अच्छे से देखेंगे कि उसकी संरचना कैसी है और इसमें कौन सी संरचना फिट होगी। ये तो एक ओरली हो गया। अब इसके शब्दों में लिख लेते हैं हम सब। ओके, चलिए मिटा देते हैं। ये इस टॉपिक पर हो गया ये शब्द, ठीक है, कि पैटर्न को कैसे पूरा पैटर्न को पूरा करना इस अध्याय में क्या कैसे होगा, प्रश्न क्या सवाल होंगे। अब हल करने की विधि देख लेते हैं। हल हल करने की विधि इस अध्याय के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न इस अध्याय के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में प्रश्न चित्र सामान्यतः चार भागों में विभाजित रहता है। प्रश्न चित्र सामान्यतया विकल्प चार भागों में विभाजित रहता है। ओके, तो एक ये तो हो गया। फिर प्रश्न चित्र को ध्यान से देखना चाहिए। हल करने की विधि में प्रश्न चित्र को ध्यान से देखना चाहिए। उस भाग में मौजूद संरचना
मौजूद संरचना के आधार पर के आधार पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाला चित्र का चयन करना चाहिए। स्थान पर आने वाले भाग का आने वाला उत्तर चित्र का चयन करना चाहिए। उत्तर चित्र का चयन करना चाहिए। ठीक है, तो ये हल करने की विधि है। इसमें नॉर्मल है, आपको पता होना चाहिए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाला उत्तर चित्र का चयन करना। अभी हम चित्र को बनाते हैं उदाहरण को, फिर आपको समझ में आएगा। तो आइए, ये सब पूरा हो गया। और एक याद रखने योग्य बातें, याद रखने इस चित्र में आपको क्या, इस अध्याय में आपको याद क्या रखना रहेगा? सामान्यतः प्रश्न चित्र का लुप्त भाग उसके जो बराबर ही होगा, बराबर वाला भाग क्या होगा? दर्पण प्रतिबिंब होता है। मतलब कहें तो आप ऐसे अपने शीशे में देखिए, शीशे में जब खड़े होते हैं तो अपना दायां बायां दिखता है, बायां दायां दिखता है। आप अपने इसको गाल को छूइए, आप बायां छूएंगे उसमें दिखाएगा दायां। तो जो चित्र होगा वो दर्पण की तरह होगा, दर्पण प्रतिबिंब, यानी शीशे के जो चित्र बनता है। ओके, तो सामान्यतः प्रश्न चिन्ह का प्रश्न चित्र का लुप्त भाग, मतलब जिसे पैटर्न को पूरा करना है, लुप्त भाग उसके बराबर वाले भाग, उसके बराबर वाले भाग का दर्पण प्रतिबिंब होता है। दर्पण प्रतिबिंब होता ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए।
ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम एक उदाहरण हल करते हैं। आइए, आप लिख चुके हो तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ना लिख पाए हो तो अपना वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक तरफ हमने बात किया था कि प्रश्न चित्र होगा। कैसा चित्र? प्रश्न चित्र। और एक तरफ होगा उत्तर चित्र। उत्तर चित्र। हमने बताया कि एक तरफ जो होगा प्रश्न चित्र जो होगा इस तरह से होगा, और इधर देखिए, फिर यहाँ एक चित्र, दो, और यहाँ ए होगा, यहाँ बी होगा, यहाँ सी होगा, यहाँ डी होगा। तो अब हम प्रश्न चित्र को बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न चित्र दिया गया है। ठीक, ठीक, देख सकते हैं आप, ऐसा चित्र हमारा बना। अब आपको इसमें ढूंढना होगा कि कौन सा चित्र फीड करें इसमें वो बन जाए। तो आपको चित्र जो है इसमें ऐसे दिया गया है। ठीक, ठीक, अब जो है अगला इस प्रकार से लिया गया है, और अगला इस प्रकार से लिया गया है। ठीक, और अगला इस प्रकार से। अब आप मैच कराइए और इसको रख रख के देखिए क्या इसमें कौन सा फिगर जो है इस पे रखने पर वो फिट हो जा रहा है। ठीक, तो आइए हम इसको देखते हैं। हम देखते हैं कि हमारा एक छोटा वाला भाग, हमको क्योंकि इतना ही भाग भरना है तो इसके बराबर वाला भाग को देखें, चाहे हाँ इसके सामने वाला त्रियक ये भरा हुआ है। ओके, तो इसके सामने देखेंगे इसी की तरह ये चित्र होगा, लेकिन इसका दर्पण प्रतिबिंब होगा। कैसा प्रतिबिंब होगा? दर्पण प्रतिबिंब। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा। ये वाला ऊपर रहेगा, ये वाला भाग नीचे। आइए तो हम मैच कराते हैं। क्या इससे ये दर्पण प्रतिबिंब इसका होगा, यहाँ जो आएगा
मैच कर रहा है, उल्टा यही होगा। ठीक, ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वाला भाग यहाँ आ चुका है। देख लीजिए, ये वाला भाग यहाँ आ चुका है, इस वजह से यहाँ नहीं है। ये वाला भाग भी आ चुका है, देख लीजिए, इसी की तरह सेम दिख रहा है, यहाँ आ चुका है, यहाँ नहीं आता है। और इसका ये वाला भाग देखिए, ये दोनों मैच में, तो ये भाग यहाँ आ चुका है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा और ये वाला आप देख सकते हैं अच्छे से। कहे तो दर्पण या कहें तो पैटर्न, दोनों तरीके से आप देख सकते हैं। ये पैटर्न कैसे पूरा होगा और किसका दर्पण होगा, ये देख सकते हैं। ओके, आइए तो अगला हम चलते हैं। अब मिटा देते हैं, ये वाला मिटाते हैं, इसको रहने देते हैं, इसको अंदर से मिटाते हैं। ओके, एक और आपको दिखाते हैं हम, ठीक है। एक और दिखाते हैं हम, ठीक है। ठीक, अब यहाँ क्या है, क्वेश्चन मार्क, और इसमें ये वाला आसान है, ठीक। इसमें देखते हैं, इस प्रकार से दिया गया है। इसमें देखते हैं, ये दिया गया है, और इसमें देखते हैं, इस प्रकार। अब आप मैच कराइए, आसान है, सिंपल। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यही एक है, ये नहीं। देख लीजिए आसानी से, कुछ कुछ सवाल एकदम आसान होंगे। इसी प्रकार से हम अगला एक देखते हैं। ओके, ठीक। अगला देखते हैं हम सब फिगर को।
एक हम ज़्यादा बना दिए, यहाँ क्या होगा, नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। ओके, और यहाँ P है। ओके, फिर ठीक, ठीक, देख सकते हैं आप। तो आइए हम ये वाला उत्तर वाला, ओके, ये ऐसे, ठीक है। इसमें कितना है, 9 है, इसमें P है, इसमें भी P है, इसमें 4 है। तो आप बताइए इसमें कौन सा सुटेबल होगा, विद्यार्थी हो, प्रिय, बताइए। देख सकते हैं हम सब, सिंपल, ये सब P है, ये 9 है, नहीं होगा, ये P है, होगा, ये P है लेकिन इसका फिगर अलग है, ये 4 होगा। ओके, आसान। तो ऐसे देखना रहेगा, पैटर्न पूरा करना रहेगा, ठीक है। आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक, आइए इसको अब मिटा देते हैं, मिटा देते हैं। हम सेशन को यहीं पर आज विराम करते हैं। प्रिय विद्यार्थी, आप इसको अच्छे से कंठस्थ करिएगा, याद रखिएगा, स्मृति में रखिएगा, ध्यान रखिएगा। फिर हम अपने कल ये पैटर्न, ये अध्याय, ये जो हमने लिखवाया है इतना ही था, और इसका पैटर्न ही है, सॉरी, इस अध्याय में पैटर्न को पूरा करना ही है। तो अब हम कल जो है इस पर अभ्यास करेंगे, अच्छे से समझेंगे, देखेंगे अभ्यास के माध्यम से, और इसमें को ताज़ा करेंगे। आप कल इसको रिवीजन करके आइएगा और अच्छे से पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।